हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फोरम गुरुजी यूट्यूब चैनल। तो साथियों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी यानी कि सीएसयू के अंदर आपके जो नॉन टीचिंग स्टाफ के पदों पर जो वैकेंसी आई हुई है उसके बारे में। तो इस वीडियो में आपको जो है इस भर्ती के बारे जो जो फॉर्म हो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे। साथ ही आपको जो स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलअप कर भी जो दिखाएंगे। ये जो वैकेंसी आपकी नॉन टीचिंग स्टाफ के पदों पर है और 144 पदों पर, जिसमें कि आपकी जो है डायरेक्ट और डेपुटेशन दोनों प्रकार के पदों पर वैकेंसी है, ये आई हुई है। तो बताएंगे कौन कौन से पोस्ट है जो डेपुटेशन पे और कौन सी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यहाँ पर जो है। इसके जो फॉर्म है 16 मार्च से स्टार्ट हो चुके हैं, लेकिन अप्रैल 2016 सॉरी अप्रैल 2026 की जो लास्ट डेट रहने वाली है। फीस की बात करें तो यहाँ पर आप जो देख सकते हैं कि लेवल वाइज जो वैकेंसियाँ हैं उसके अनुसार जो फीस अलग अलग है, तो आप यहाँ पर जो रीट आउट जो इसको जो कर सकते हैं साथियों। इसके अलावा जो पोस्ट वाइज जो है यहाँ पर जो आपकी एज लिमिट भी जो है डिफरेंस है, इसके लिए आपको जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन को एक बार जरूर जो है रीड आउट जो कर लेना है। नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए आप यहाँ पर चेक नोटिफिकेशन को क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आपको जो इंपॉर्टेंट लिंक सेक्शन में भी जो लिंक हो मिल जाएगा। तो जब आप नोटिफिकेशन पर आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मोड ऑफ रिक्वायरमेंट भी यहाँ पर देख सकते हैं। जिसकी अगर डेपुटेशन पर लिखा है तो यहाँ पर आपकी जो डेपुटेशन है, जो यहाँ पर उसमें डिपार्टमेंट में जो कर्मचारी है वही इसमें आवेदन कर सकते हैं। जो डायरेक्ट रिक्वायरमेंट है वो सभी के लिए है, इसमें सभी ओपन है, सभी के लिए आवेदन कर सकते हैं। जो भी यहाँ पर है जो नॉन यहाँ पर स्टाफ का पर्सन हो भी इसमें जो आवेदन कर सकता है। जैसे कि ड्राइवर की पोस्ट होगी, आपकी एलडीसी की होगी, और लाइब्रेरी असिस्टेंट या फिर जो है यूडीसी यानी कि अपर डिवीजन क्लर्क के अलावा स्टेनोग्राफर की जो वैकेंसी है ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के अंतर्गत यहाँ पर आई हुई है। यहाँ पर जो है इनकी क्वालिफिकेशन एक बार आपको जरूर जो है यहाँ पर नोटिफिकेशन में जो है देख लेनी है। जब आप अपनी क्वालिफिकेशन यहाँ पर वेरीफाई कर लेते हैं और आप एलिजिबल हैं, तो ही आप जो इसमें आवेदन करने के लिए आगे बढ़े। या फिर आवेदन करने के लिए आपको जो यहाँ पर लिंक के आके जो क्लिक का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर जो सिंपली आपको जो क्लिक कर देना है। देन आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको जो है साइन अप के ऑप्शन पर जो क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको सामने जो है कुछ ऐसा इंटरफेस होगा। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अपनी ईमेल आईडी है वो यहाँ पर फिलअप करनी है। देन आपको अपनी ईमेल आईडी दोबारा से रिटाइप करके कंफर्म कर लेनी है। फिर आपको अपना जो पासवर्ड वो बनाना होगा। पासवर्ड में मिनिमम जो 6 कैरेक्टर का होना चाहिए, जिसमें कि आपके जो है स्मॉल लेटर के अलावा जो स्पेशल कैरेक्टर भी आपको जो नंबर भी यूज होने चाहिए। जो भी पासवर्ड आप बनाएं उसको जो दोबारा से कंफर्म कर लेना है और मोबाइल नंबर फिलअप कर देना है। देन आपको यहाँ पर आपको कैप्चर कोड जो दिख रहा है, इस कैप्चर कोड को फिलअप करेंगे और साइन अप बटन पर जो क्लिक कर देंगे, जिसमें देख सकते हैं कि आपका जो रजिस्ट्रेशन और सक्सेसफुल यहाँ पर जो कंप्लीट हो गए हैं। अब आपको जो है यहाँ पर देख सकते हैं इनबॉक्स में आपको एक मेल आएगी वेरिफिकेशन के लिए। तो आपको जो सब मेल को जो वेरीफाई जो कर लेना है। अब आपको जो अपना यहाँ पर ईमेल आईडी जो आपने रजिस्टर्ड की है अभी, तो उस ईमेल आईडी को यहाँ पर फिलअप करेंगे। जो पासवर्ड आपने अभी बनाया था उस पासवर्ड को फिलअप करेंगे। देन कैप्चर कोड को फिलअप करने के बाद लॉगिन टैब पर क्लिक करते हैं, जिससे आप जो लॉगिन जो हो जाएंगे। अब आपके सामने लॉगिन होने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले पोस्ट सिलेक्शन के लिए कहा जाएगा। तो जो भी पोस्ट के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं उस पोस्ट को आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको जो है यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन यूनिट को सिलेक्ट कर लेना है। देन आपको जो एडवर्टाइज नंबर में जो 02/2026 जो सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद कैंडिडेट कैटेगरी, यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी चूज करनी होगी। जैसे कि SC ST OBC, अगर आप SC ST OBC या फिर EDU सेलेक्ट करते हैं तो आपको अपना सर्टिफिकेट की जानकारी वो देनी होगी। अगर आप सिर्फ जर्नल से आवेदन करना चाहते हैं तो आपको यूआर सेलेक्ट यानी कि जर्नल सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको जो PWD अगर आप हैं एलिजिबल हैं तो यहाँ पर सेलेक्ट करें, नहीं तो आपको नोट एप्लीकेबल पर क्लिक करके आप चेक उसको क्लिक करेंगे और चेक वैकेंसी पर जो क्लिक कर देंगे। जिससे वो देख सकते हैं कि आपकी कैटेगरी जो पोस्ट आपने सेलेक्ट की है और जो कैटेगरी आपने सेलेक्ट की उस कैटेगरी में अगर वो पोस्ट हैं तो आपको जो शो करा दी जाएगी कितनी पोस्टें हैं। अगर नहीं है तो आपको जो अपनी पोस्ट को चेंज करने के लिए कहा जाएगा। फिर अगर हैं यहाँ पर तो आपको जो अप्लाई बटन पर जो क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपको जो सबसे पहले आपका जो नाम है वो आपसे पूछा जाएगा। तो जो भी आपका जो नाम है साथी वो यहाँ पर आपको मेंशन कर देना है। फिर अगर आपको कोई मिडिल या फिर लास्ट नेम है तो मेंशन कर सकते हैं, नहीं तो इसको जो ब्लैंक पे जो है छोड़ सकते हैं। उससे पहले आपको अपना जो टाइटल है सेलेक्ट कर लेना है। देन आपको अपना जो जेंडर है वो सिलेक्ट कर लेना है। नेशनलिटी आपको इंडियन ऑटोमेटिकली फिर मिलेगी। आपको जो अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर आपको फिलअप करनी होगी। तो जो भी आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है साथियों वो यहाँ पर आपको जो फिलअप कर लेनी है। जो डेट ऑफ बर्थ फिलअप करेंगे उसके बाद आपको जो है आपका मैरिटल स्टेटस है वो आपको बताना होगा कि आप सिंगल हैं फिर मैरिड हैं। अब आपको अपना आइडेंटिटी वेरिफिकेशन आइडेंटिटी के लिए आपको जो अपना पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर वोटर आईडी, इनमें से किसी भी एक की जो जानकारी आपको जो देनी होगी तो उसका नंबर आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। यहाँ पर आपको अपना फादर नेम साथ वो यहाँ पर आपको मेंशन कर देना है। जो भी आपको फादर नेम है, अगर आप मैरिड है तो आपको स्पोज नेम भरना है, नहीं तो आपको अपना मदर नेम है वो यहाँ पर आपको फिलअप कर देना होगा। देन आपको अपना कंट्री कोड यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा, जो कि आपका 91 इंडिया सेलेक्ट है। तो आपको इंडिया सेलेक्ट करने के लिए 91 यहाँ पर टाइप करेंगे तो आ जाएगा। इसके बाद आपको मोबाइल नंबर ऑटोमेटिकली फिल मिलेगा। कंट्री कोड में दोबारा से आपको जो है 91 सेलेक्ट कर लेना है और इंडिया सेलेक्ट कर लेना है।
इसके बाद अगर आपको लैंडलाइन नंबर आपके पास है तो यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं, नहीं देखो जो ब्लैंक है जो छोड़ सकते हैं साथियों। इसके बाद आपको एक्स सर्विसमैन के लिए पूछा जाएगा, येस या नो, अगर अपने अनुसार आप जो फिलअप कर सकते हैं। एम्प्लॉय ऑफ द यूनिवर्सिटी, अगर आप हैं एम्प्लॉय यूनिवर्सिटी में तो येस करेंगे, जानकारी देंगे, नहीं तो नो पर जो सिलेक्ट रहने देंगे। आर यू द एम्प्लॉय ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी आप सरकारी सेंट्रल गवर्नमेंट में कर्मचारी हैं, अगर हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो पर जो क्लिक रहने देंगे ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट। इसके बाद आपको नीचे आ जाना है और यहाँ पर आपको अपना एड्रेस है वो फिलअप करना होगा। जो भी आपका एड्रेस है वो फिलअप करेंगे, एड्रेस वन लाइन 1 में और लाइन 2 में। तो अपना एड्रेस यहाँ पर फिलअप करने के बाद आपको क्या करना है, अपना कंट्री है वो सिलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा। तो यहाँ पर आपको जो इंडिया सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद आपको अपना स्टेट है साथियों वो सिलेक्ट करना होगा। देन आपको अपनी जो सिटी है वो यहाँ पर आपको जो टाइप कर देनी है, और फिर जो भी पिन कोड है आपका वो यहाँ पर फिलअप करेंगे। पिन कोड फिलअप करने के बाद अगर आपका जो एड्रेस परमानेंट और कोर्सपोंडिंग एड्रेस सेम है तो आपको सेव एज पर क्लिक करना चाहिए, एड्रेस ऑटोमेटिकली यहाँ पर फिल होकर जो आ जाएगा। फिर आपको जो सेव बटन पर जो क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके पर्सनालिटी का जो प्रीव्यू आपके सामने ओपन होकर आएगा। तो अगर आपको लगता है यहाँ पर कोई गलती तो आप जो एडिट कर सकते हैं, नहीं तो आपको जो नेक्स्ट सेक्शन पर जो क्लिक कर देना है। जिसके बाद यहाँ पर आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है अपलोड करने के लिए कहा जाएगा। तो पोस्ट के अनुसार आपको जो क्वालिफिकेशन है यहाँ पर जो अलग अलग देखने को जो मिल जाएगी। सबसे पहले जो भी पोस्ट आपने सिलेक्ट की उसकी क्वालिफिकेशन के अनुसार ही आपको जो अपलोड करना होगा। तो जैसे कि हमने 10th सिलेक्ट एमटीएस के लिए सिर्फ 10th पास मांगी गई है, तो हम यहाँ पर जो 10th की जो जानकारी है अपलोड करेंगे। तो यहाँ पर आपको जो अपना पासिंग ईयर है वो यहाँ पर आपको जो सिलेक्ट कर लेना है। जो भी आपका पासिंग ईयर होगा वो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। मेन सब्जेक्ट में आप अपने जो भी सब्जेक्ट होंगे वो यहाँ पर आपको फिलअप कर देने, जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ। अपने अनुसार आप मार्कशीट में जो देखने मार्क्स सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे तो वही आपको यहाँ पर फिलअप कर देने। मैं यहाँ पर रैंडमली कुछ भी फिलअप कर रहा हूँ, लेकिन आपको ध्यानपूर्वक फिलअप करना है। फिर आपको अपना यहाँ पर ग्रेड या फिर मार्क्स बताना है कि आपकी परसेंटेज में थी या फिर सीजीपीए में थी। जो भी अपने आपकी है उसके अनुसार आप फिलअप बता सकते हैं। फिर आपको अगर आप परसेंटेज सिलेक्ट करते हैं तो आपको बताना कितने % मार्क्स आपके थे। उसके बाद अपने स्कूल का जो नाम है वो यहाँ पर आपको फिलअप करना होगा। देन किस बोर्ड से पास आउट किया है वो यहाँ पर फिलअप कर देना है। सेम इसी प्रकार आपको जो अपने 12th की जो जानकारी साथ ही वो फिलअप करनी होगी। तो जो भी सब्जेक्ट यहाँ पर आपके हैं वही आपको फिलअप कर देने हैं। इसके बाद आपको जो यहाँ पर परसेंटेज या फिर सीजीपीए वो यहाँ पर आपको बता देनी है, कितने % मार्क्स थे वो फिलअप करेंगे, कौन से कॉलेज या फिर जो स्कूल से पास आउट किए वो फिलअप करेंगे, और किस बोर्ड से पास आउट किए वो फिलअप करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको अपने क्वालिफिकेशन, अगर आपके पास ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन, एडिशन कोई भी क्वालिफिकेशन है तो वो यहाँ पर आप जानकारी जो दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आप जो ऐड करना चाहें तो जो ऐड भी जो कर सकते हैं। जैसे आप सेव पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी जो क्वालिफिकेशन वो सेव हो गई है। फिर यहाँ पर ग्रेजुएशन की जानकारी अगर फिलअप करना चाहते हैं तो यहाँ पर ऐड बटन पर क्लिक करके अन्य क्वालिफिकेशन भी जो ऐड ऑन जो कर सकते हैं। सेम इसी प्रकार आपकी जो है पीजी डिटेल है वो भी आप जो ऐड ऑन जो कर सकते हैं। यहाँ पर आप फिर अपनी जो एमफिल की जो जानकारी है, पीएचडी की जानकारी है वो यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। अगर पोस्ट में मांगी गई है तो वो आपको फिलअप करनी जरूरी होगी, नहीं तो आपको जो सिंपली नेक्स्ट सेक्शन पर जो क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको जो है एक्सपीरियंस के बारे में पूछा जाएगा। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप जो ऐड बटन पर क्लिक करके उसकी जो जानकारी है वो फिलअप कर सकते हैं, नहीं तो आपको जो है यहाँ पर प्रेजेंट एम्प्लॉय डिटेल, यानी कि अगर आप है एम्प्लॉय हैं तो यहाँ पर जानकारी भरनी, नहीं तो इसको तो आप ब्लैंक छोड़ देना है और नेक्स्ट सेक्शन पर जो क्लिक कर देना है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि रिसर्च पेपर एंड रिव्यू आर्टिकल, ये आप अगर छोड़ना चाहते हैं इसको जो छोड़ सकते हैं। फिर आपको नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक कर देना है। अब अगले स्टेप में आपसे पूछा जा रहा है कि आप जो टाइम रिक्वायर्ड फॉर ज्वाइनिंग इन डेज, तो आपको जो है यहाँ पर अपना टाइम बता देना है कितने दिन में आप ज्वाइनिंग करेंगे। फिर पूछा जा रहा है कि आपको कंप्यूटर नॉलेज है, अगर है तो यस करेंगे, नहीं तो नो पर जो क्लिक कर देंगे। इसके बाद कुछ नहीं करना है। यहाँ पर अगर आप ये इन्फॉर्मेशन देना चाहें तो दे सकते हैं, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं। फिर इनमें सभी में अगर आपके ये भी पूछा जा रहा है कि आप कभी डिपोर्ट किए गए हैं, आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस वगैरह है, तो इसमें आप सभी को जो नो कर देना, अगर आपके ऊपर कुछ भी नहीं है तो। के लिए कंट्रीब्यूशन के लिए आपको अपन का जो नाम है वो दे सकते हैं। ये सभी जो जानकारी जैसे कि फुल नेम हो, फिर आपको जो यहाँ पर एड्रेस वगैरह, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, ईमेल आईडी फिलअप कर देनी है और सबमिट बटन पर जो क्लिक कर देना है। जिसके बाद आपको इस स्टेप पर जो प्रीव्यू दिखाया जाएगा, फिर आपको जो प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन पर जो क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपसे जो है एनओसी या फिर डिक्लेरेशन के बारे में पूछा जाएगा, जहाँ यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ चेकबॉक्स को क्लिक करना है और सेव पर जो क्लिक कर देना है। इसके बाद जो प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको जो अपनी पोस्ट प्रेफरेंस है वो यहाँ पर आपको जो देनी होगी, पोस्टिंग प्रेफरेंस आपको जो है देनी होगी। इसके लिए आपको जो प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक करना है, सॉरी ऐड सेक्शन, नेक्स्ट सेक्शन पर ऐड करने से पहले आपको जो ऐड करना होगा, जिसके लिए आपको जो ऐड बटन पर जो क्लिक करना होगा। इसके लिए आपको जो है सबसे पहले प्रेफरेंस दे देनी है सिटी की, फिर आपको जो यहाँ पर सेकंड प्रेफरेंस देनी है, इसी प्रकार थर्ड और उसी प्रकार फोर्थ दे देनी है। फिर आपको सबमिट बटन पर जो क्लिक कर देना है, जिससे कि आपकी जो प्रेफरेंस है वो यहाँ पर आप जो ऐड हो जाएंगे। फिर आपको जो है प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन पर जो क्लिक करना होगा।
अब यहाँ पर आपको जो है डॉक्यूमेंट्स अपलोड के लिए जो कहा जाएगा, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना पासपोर्ट साइज फोटो वो अपलोड करने के लिए कहा जाएगा। देन आपको अपने सिग्नेचर है वो यहाँ पर आपको अपलोड करने होंगे। फिर डीओबी के लिए आपको जो अपनी 10th की मार्कशीट है वो अपलोड करनी होगी। फिर अपने जो अपनी आइडेंटिटी में जैसे पेन, पासपोर्ट या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी अपने जिस भी आइडेंटिटी का आपने नंबर दिया था, तो वो यहाँ पर आपको जो है अपलोड करने के लिए कहा जाएगा। तो उसको यहाँ पर आपको अपलोड कर देना। जैसे कि फोटो अपलोड करने के लिए सिलेक्ट फोटो पर क्लिक, और जहाँ पर भी आपको फोटो सेव है वो उसको जो अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि डायमेंशन में बताई गई है कि आपको मिनिमम 20 KB साइज रहना चाहिए, मैक्सिमम 100 KB रहना चाहिए। तो इस चीज़ को आपको ध्यानपूर्वक यहाँ पर जो रखना होगा, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो जब फोटो सेलेक्ट कर लेंगे बिल्कुल साइज के अनुसार, तो आपको स्टार्ट अपलोड पर क्लिक करना है। जिससे देख सकते हैं आपका जो फोटो हो अपलोड हो गया है। तो सेम इसी प्रकार आपको अपने सभी जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लेनी है। फिर एकेडमिक क्वालिफिकेशन की, जैसे कि जो आपने ऐड की थी 10th 12th की जो भी क्वालिफिकेशन आपने ऐड ऑन की थी, तो सभी की मार्कशीट आपको जो अपलोड करनी होगी। जिसके लिए सेम वही प्रोसेस रहेगा जैसे आपने फोटो अपलोड किया था। सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे और अपना जो भी यहाँ पर फाइल है उसको सिलेक्ट कर लेंगे और स्टार्ट अपलोड पर क्लिक कर देंगे, जिससे कि आपकी जो फाइल है वो अपलोड हो जाएगी। सेम इसी प्रकार अपने जो 12th की जो जानकारी है वो भी मार्कशीट वो भी अपलोड कर देनी है। तो सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आपको नेक्स्ट सेक्शन पर जो क्लिक करना होगा, जिसके बाद आपके फॉर्म का जो प्रीव्यू आपके सामने ओपन होकर आएगा। तो पूरा फॉर्म यहाँ पर आपको ध्यानपूर्वक देख लेना। अगर कोई गलती लगती है तो उसको जो है एडिट कर सकते हैं। फिर अगर आपको सब कुछ सही है तो आपको जो यहाँ पर चेक बॉक्स क्लिक करना है और नेक्स्ट सेक्शन पर जो क्लिक कर देना है। जिसके बाद आपसे जो है आप कैटेगरी के लिए फिर से पूछा जाएगा किस कैटेगरी अप्लाई करना चाहते हैं। जो कैटेगरी आपने सेलेक्ट की थी वही आपको सेलेक्ट कर लेनी है और प्रोसीड फॉर सबमिशन पर क्लिक कर देना है। तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा साथियों। आपका जो फॉर्म सक्सेसफुल यहाँ पर जो कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर आपको जो फीस पेमेंट के लिए जो कहा जाएगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैटेगरी के अनुसार यहाँ पर फीस पेमेंट आप जो देख सकते हैं। पेमेंट करने के लिए आपको जो प्रोसीड टू पेमेंट गेटवे पर क्लिक करना, जिससे कि आप जो रिडायरेक्ट किए जाएंगे पेमेंट गेटवे के ऊपर, जहाँ पर आपको जो है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर यूपीआई के माध्यम से अपनी पेमेंट है वो आप जो जमा कर पाएंगे। बस यहाँ पर कुछ नहीं है, बस आपको पेमेंट जमा करनी है और अपना प्रिंट आउट वो ले लेना है। तो फॉर्म हमने पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको जो कंप्लीट बता दिया कि कैसे कैसे आपको फॉर्म जो फिलअप करना है। फिर भी अगर कोई डाउट है इस भर्ती के रिगार्डिंग तो आप लोग नीचे कमेंट में जो है पूछ सकते हैं, आपको जवाब हो जरूर दिया जाएगा। वेबसाइट का जो लिंक मैंने बता दिया डिस्क्रिप्शन में भी आ रहा है, या फिर आप जो गूगल में सर्च कर लेना www.sarkarijobhubs.com, जहाँ पर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन और डायरेक्ट अप्लाई लिंक जो है प्रोवाइड किया गया है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।